अगर जनता की बात सरकार नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में जनता पूरे बिहार को बदल देगी, सरकार को बदल देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस तरह की यात्रा का और किसी भी इनिशिएटिव का जो गरीबों के हक में उसका हम सपोर्ट करते हैं। संजय मांझी को अपनी छोटी सी जमीन बचाने के लिए हाथ गंवाना पड़ा, जहां सज्जन मांझी को मजदूरी मांगने का कीमत जान देकर चुकाना पड़ा। आज पुण्यतिथि है, उस पर हम समापन कर रहे हैं। यह यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बिहार में न्याय बदलो यात्रा की शुरुआत जो नवादा से भाकपा माले की ओर से की गई है, तो उसका समापन आज पटना के जीपीओ गोलंबर के पास। वैसे में तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो नेता है, शकील अहमद खान जो कि विधायक दल के नेता है कांग्रेस के, और वो उनका समर्थन करते हुए दिखे। तमाम जो लोग हैं, अगर बात करें रामबली सिंह जो कि उनके विधायक दल भाकपा माले के विधायक है, इसलिए सीधी उनसे बात करते हैं। ये यात्रा पूरे बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से निकल करके आज पटना आई है। कल इनका सम्मेलन भी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस तरह की यात्रा का और किसी भी इनिशिएटिव का जो गरीबों के हक में उसका हम सपोर्ट करते हैं। और इस बात की आवश्यकता है कि पूरे बिहार में यह जो अराजकता फैला है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा सीमांचल में खास तौर पर जो काम कर रही है। देखिए, हम लोग ये चुनाव का मामला नहीं है। चुनाव में बिहार सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो उसने वादा किया था वो वादा निभाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, बेरोजगार को नौकरी दे, और सांप्रदायिक तनाव में जो लोग भी मुलव्वस हो रहे हैं या सांप्रदायिक दंगे और नारे लगा रहे हैं, उन सबको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है माले के, वो यहाँ पे एक तरफ अगर इनके अध्यक्ष की बात करें दीपांकर भट्टाचार्य हो, या फिर तमाम महबूबाला में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी, और तमाम जो देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से कहा जाए बिहार बदलो न्याय यात्रा को लेकर लगातार जो है वो पद यात्रा की जा रही है, और आखिर क्या कुछ होगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या जी, 300 किलोमीटर की यात्रा हमने नवादा से शुरू करके, जहां गरीबों का घर जला दिया गया था, और हम लोग टेकारी होते हुए, गया होते हुए, जहां संजय मांझी को अपनी छोटी सी जमीन बचाने के लिए हाथ गंवाना पड़ा, जहां सज्जन मांझी को मजदूरी मांगने का कीमत जान देकर चुकाना पड़ा, वहां से होते हुए अरवल, जहानाबाद होते हुए और पटना होते हुए हम पटना शहर में आ जाए हैं। और हमारे राम नरेश राम जो हमारे बड़े नेता थे, संस्थापक नेता थे, उनका आज पुण्यतिथि है, उस पर हम समापन कर रहे हैं। यह यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है। सरकार ने आर्थिक सर्वे कराया और बिहार में पाया गया कि 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। उनके लिए सरकार ने कहा कि 2 लाख रुपया देंगे। 1 साल हो गया, अभी तक नहीं दिया। उसके लिए सरकार ने कहा कि 5 डिसमिल जमीन देंगे। जमीन देने की जगह जो गरीब कहीं बसे हुए हैं सैकड़ों बरस से, नया सर्वे के नाम पर उजाड़ना चाह रही है सरकार। बिल्कुल दोनों ही तरफ है, ये चेतावनी भी है और जनता के लिए अपील भी है। जनता ने नोटिस लिया है कि अगर सरकार ये हमारी बात नहीं सुनी, हम नया बात नहीं कर रहे हैं, सरकार ने जो वादा किया था वही बात हम निभाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता की बात सरकार नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में जनता पूरे बिहार को बदल देगी, सरकार को बदल देगी। इसी आह्वान के साथ ये यात्रा 300 किलोमीटर की दूरी तय की है। पूरा जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला। जनता ने जगह जगह पर माला से स्वागत किया और कहा कि बिल्कुल सही है, सरकार अगर समय रहते अपनी वादा पूरा नहीं करती है तो हम निश्चित रूप से बिहार और इस सरकार को बदल देंगे। आवाज नहीं आपकी आई। देखिए, यात्रा बिहार को न्यायपूर्ण बनाने के लिए एक संघर्ष है। तो संघर्ष से जाहिर सी बात है कि चीजें बदलती हैं। अभी तक जो चीजें बेहतर हुई है वो कोई ना कोई संघर्ष से ही हुआ है। तो आपने साफ तौर पर सुना, सभी लोगों का कहना है कि बिहार बदलेगा। और वहीं नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। जो गरीबों की थाली से जो छीनने का काम किया, लेकिन इस बार गरीब जो लोग हैं वो बताएंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।